ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए ओम। ऋषि भरद्वाज, देवता अग्नि, छंद गायत्री, स्वर षडज स्वरित। ओम अग्ने विवस्वत आभर अस्मभ्यम ऊतये महे देवो हि असीनो दृशे। हे अग्नि निवास प्रदाता हो, रक्षा हित महत भरण करते, तुम देव हमारे दृष्टि रहो। मंत्रार्थ। विवस्वत, हे विशेष वास युक्त, विशेष वास देने वाले। महे, महान। अग्ने, हे अग्नि। अस्मभ्यम, हमारे। ऊतये, रक्षा के लिए। आ, समन्तात, सम्यक। भर, पोषण करो, भरण करो, पूर्ण करो। नो, हमारे। दृशे, दृष्टि में। देवो, प्रकाशमान। ही असी, हो। भावार्थ। हे विशेष वास युक्त, विशेष वास देने वाले महान अग्नि, हमारे रक्षा के लिए समन्तात सम्यक पोषण करो, भरण करो, पूर्ण करो। हमारे दृष्टि में प्रकाशमान ही हो। प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन, हम वेदवाणी का समुचित उच्चारण तथा संरक्षण करना चाहते हैं। इसके लिए विशेष वास स्थान तथा आच्छादन प्रदान करो, जिससे वेद ग्रंथ तथा हमारी सुरक्षा हो सके। हमारे लिए वेद ज्ञान का प्रकाश देने वाले आप ही हैं, कोई अन्य नहीं। आप ही एकमात्र देव हैं। आप हमारी दृष्टि में रहें, हम आप से विमुख न हो, यही प्रार्थना है। धात्वादि निरुक्त। अग्ने, अग, अग्रणी होना, गति करना, ग्रहण करना। विवस्वत, वी, उपसर्ग, वस, निवास करना। आ, उपसर्ग, भर, भ्री, धारण पोषण करना, पूर्ण करना। अस्मभ्यम, सर्वनाम। ऊतये, ऊ, शब्द करना, विश्वास करना। ऊ, औ, रक्षा करना। महे, मह, महत्व होना, सम्मान करना, सत्कार करना। मही, प्रकाशित होना, बढ़ना, बोलना। देवो, दिव, गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना। ही, अव्यय। असी, अस, होना। नो, सर्वनाम। दृशे, दृश्य, पश्य, देखना। ओम खम्ब्रम। ओम खम ब्रह्म। यह सामवेद प्रथम अध्याय प्रथम सूक्त का 10वां मंत्र है और इस सूक्त का यह अंतिम मंत्र है। सामवेद का प्रथम सूक्त, अंतिम मंत्र, 10वां मंत्र। हम लोगों की एक वेदायन पुस्तक है,
इसे हम लोग लघु वेद के रूप में जानते हैं। चारों वेदों के चुने हुए प्रमुख सूक्त इसमें हैं और इसी वेदायन पुस्तक से हम लोग इस कक्षा में चर्चा कर रहे हैं। बहुत लोगों के पास है, जो लोग चाहें वो गौरव जी से संपर्क करके मंगा सकते हैं। जिस लिंक से आप जुड़ते हैं उसमें गौरव जी का नंबर है और जिनकी इच्छा हो वो मंगा सकते हैं, न चाहें तो कोई बात नहीं, आप कक्षा में ऐसे भी पढ़ते रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। आपका स्वागत है सभी लोगों का। तो आइए, सामवेद अध्याय 1 सूक्त 1 मंत्र 10। ओम अग्ने विवस्वते आभर अस्माभ्यम ऊतये महे देवो हि यसिनो द्रसे। हे अग्नि निवास प्रदाता हो, रक्षाहित महत भरण करते, तुम देव हमारे दृष्टि रहो। इस मंत्र का और इस सूक्त का ऋषि भरद्वाज अर्थात भरण पोषण करने वाला देवता अग्नि, अग्रणी परमेश्वर, छंद गायत्री, 8 वर्णों के 3 चरण होते हैं। ये गायत्री छंद है। वेद में अधिकतम मंत्र गायत्री ही है। गायत्री कोई एक मंत्र नहीं है, वेद में हजारों गायत्री मंत्र हैं। अधिकतम मंत्र गायत्री ही है। गायत्री छंद का नाम है जिसमें 8 वर्णों के 3 चरण होते हैं। गायत्री नाम का कोई शरीरधारी देवी देवता नहीं होता। तो ये पूरा सूक्त गायत्री छंद में ही था। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त सबसे पहले हम लोगों ने किया था, उसका भी देवता अग्नि है, वह भी अग्नि सूक्त है, वह भी गायत्री छंद में था। ये सामवेद का प्रथम सूक्त है, यह भी अग्नि सूक्त है और यह भी गायत्री छंद में है। तो कह रहे हैं अग्नि, हे अग्नि, यह संबोधन कारक में है। जैसा कि हम जानते हैं अग्नि शब्द अग धातु से बनता है, जिसका अर्थ है अग्रणी होना, गति करना, ग्रहण करना। तो अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणी, हे प्रगतिशील, हे ग्राही परमेश्वर, परमेश्वर के लिए ही अग्नि यहां कहा गया है। विवस्वत, इसको भी संबोधन में ग्रहण करते हैं। हे विवस्वत, वी उपसर्ग है, इसका अर्थ हुआ विशेष। वस धातु है, वसना, वास करना, निवास करना। वत प्रत्यय है, उससे युक्त, उसके समान। विवस्वत, विशेष वास युक्त, विशेष वास देने वाले। हम परमेश्वर से कह रहे हैं तो हमारी कामना तो यही है। हे विवस्वत, हे विशेष वास देने वाले, जो विशेष वास से युक्त हम सब हों, सब आपकी कृपा है, आपका दिया हुआ है, और हमको आप विशेष वास प्रदान करें। यदि हम पर नहीं है तो कृपा करें हमारे पास विशेष वास हो। यह आवास आच्छादन व्यवस्था होगी तभी तो जीवन सुचारू रूप से चल सकेगा। स्वाध्याय, चिंतन, साधना जो भी है तभी संभव हो सकेगी। न्यूनतम संसाधन होने चाहिए, वेद इसको मानता है, कहता है। साधना के लिए न्यूनतम साधन भी आवश्यक हैं। लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, किसी और का धन हड़प लें ये भावना नहीं होनी चाहिए, परंतु अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति तो होनी ही चाहिए। यह स्वाभाविक है, आवश्यक है। कह रहे हैं हे अग्नि, हे विवस्वत, हे अग्रणी प्रगतिशील ग्राही, हे विशेष वास देने वाले। आभर, आ भी उपसर्ग है। जैसा कि हमने बताया है कि वेद में उपसर्ग अव्यय एक समान ही होते हैं, अर्थात जो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं
सदा धातु के साथ जुड़े रहते हैं, वेद में वे स्वतंत्र शब्द के रूप में पृथक भी प्रयुक्त होते हैं। आ सम्यक समन्तात भर, भरण करो, स्पष्ट है। भ्री धातु है भरना, पूर्ण करना, भरण करना आदि। तो भर शब्द से स्पष्ट है, इस समय भी भाषा में हम लोग बोल रहे हैं भरो, भरण करो। आ भर समन्तात भरण करो। तो हे अग्नि, हे विवस्वत, समन्तात सम्यक भली प्रकार से भरण करो। अस्मभ्यम हमारे लिए, सर्वनाम है, चतुर्थी विभक्ति है। अस्मभ्यम हमारे लिए, ऊतये रक्षा के लिए। ऊतये भी चतुर्थी विभक्ति में है, के लिए अर्थ में है। हमारे लिए, ऊतये रक्षा के लिए, और शब्द के लिए, वाणी के लिए, विश्वास के लिए। ऊ धातु है जिसका अर्थ है शब्द करना, विश्वास करना। ऊ औ धातु का अर्थ है रक्षा करना, पालन करना। तो दोनों ही अर्थ हम यहां ग्रहण कर सकते हैं। ऊतये शब्द के लिए, वाणी के लिए, रक्षण के लिए। ऊ का अर्थ शब्द करना लेंगे तो हम कह सकते हैं इस वेद वाणी के लिए हमारी एक आस्था है, मान्यता है कि वेद ईश्वरी वाणी है। ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो हम ये भावना है कि जो आपकी ये वेद वाणी है उसकी रक्षा के लिए दोनों ही अर्थ इस रूप में हम समाहित कर सकते हैं। उदय में वेद वाणी के लिए, रक्षा के लिए, वेद वाणी की रक्षा के लिए, अस्मभ्यम हमारे लिए, महे महानता के लिए, चतुर्थी विभक्ति इसमें महे महानता के लिए। महानता शब्द से भी हम लोग परिचित हैं। मैं धातु है, महत्व होना, महान होना आदि, किसी भी रूप में कह लें वही है। देवो ही असि नोद्र से अंतिम चरण में कह रहे हैं। देवो, देव देव धातु है प्रकाश करना, स्तुति करना, गति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना। देव शब्द में विविध गुण समाहित हैं, बहुत गुण समाहित हैं। बहुअर्थी धातु है। देव धातु में अनेक अर्थ हैं, अनेक गुण हैं। तो हम देव उसी को कहते हैं जिसमें बहुत अधिक गुण होते हैं, बहुत गुणवान व्यक्ति है, प्रकृति है, जो भी है उसे हम देव कहते हैं। विद्वांसो वह देवा कहा गया, विद्वान ही देव हैं। जो विविध विद्वान है, बहुत अधिक विद्वान है, विद्या का प्रकाश जिनमें है वे देव हैं। प्रकृति में सूर्य आदि देव हैं, उनसे प्रकाश हमको मिलता है। कि जिनसे भी जीवन यापन के लिए आवश्यक कुछ विशेष हमें मिलता है उन्हें हम देव कहते हैं। चाहे वे हमारे समाज के अग्रणी विद्वान हों या प्रकृति के तत्व हों जिनसे हमारा जीवन चलता है। सूर्य, जल, वायु आदि ये सभी देव कहे गए हैं। और यहाँ तो हम देव कह रहे हैं उस अग्नि परमेश्वर को, तो उसमें तो समस्त गुण समाहित हैं ही। देवो ही असि, ही तो ही यहाँ पर भी अव्यय है, निपात है, कह लें ही, यही अर्थ लोक भाषा में भी है। असि हो, अस धातु होना, असि हो मध्यम पुरुष एक वचन, ईश्वर से हम कह रहे हैं हे परमेश्वर आप देव ही हो। उससे बड़ा देव और क्या हो सकता है। तो आप तो देव ही हो। नो दृसे, नो हमारे लिए, नह विसर्ग का ओ हो गया, नो हमारे लिए, दृश्य दृष्टि में या देखने, हमारे देखने के लिए, हमारी दृष्टि में आप ही देव हो, इस रूप में भी कह सकते हैं। हम उपासक के रूप में ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं
अग्नि विवस्वत आभर। हे अग्नि अग्रणी परमेश्वर, हे विवस्वत विशेष वासदाता, आभर समन्तात सम्यक भरण करो। अस्मभ्यम ऊतये महे। देखिए अग्नि विवस्वत आभर, एक चरण हो गया, 8 वर्ण हो गए, आप सब गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अस्मभ्यम ऊतये मये, 2-3 चरण 8 वर्ण। अस्मभ्यम ऊतये मये, हमारे शब्द के लिए, रक्षण के लिए, महानता के लिए आप सम्यक भरण करें। और अंत में कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप ही देव हो हमारी दृष्टि में। हमारी दृष्टि में तो आप ही देव हो, हम किसी और को देव क्यों मानने। जैसा कि अभी हमने कहा, ये ठीक है व्यवहारिक दृष्टि से। समाज के जो हमारे विद्वज्जन हैं, अग्रणी हैं, जिसे कहते हैं माता पिता गुरु देव होते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये 3 प्रमुख देवता हैं, ये 3 प्रमुख देव जन हैं हमारे जीवन में, हमारे समाज में, जो सदैव हमारा हित चाहे। घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र, सगा भाई भी एक बार हो सकता है कि आपकी उन्नत से ईर्ष्या करने लगे, उसको लगे कि नहीं हमें इतने उन्नत करनी चाहिए थी, हमारा कितना भी घनिष्ठ मित्र था, भाई था, बहुत प्रिय था, परंतु हमसे अधिक उन्नति हो जाए तो लोक में हम देखते हैं सामान्यतः भाई को भाई से ईर्ष्या हो जाती है, मित्र को मित्र से ईर्ष्या हो जाती है। परंतु ये 3 देव क्यों कहे गए हैं, माता पिता और गुरु, इनको आपसे कभी ईर्ष्या नहीं। माता पिता और गुरु सदैव यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़ें, जो हम करना चाहते थे नहीं कर सके, वे हमारे बच्चे, हमारे अनुयायी शिष्य कर दें, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इसीलिए इनको प्रमुख देव कहा गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। परंतु यह तो सब सांसारिक देव हैं, तात्कालिक हैं, इस जीवन के हैं। परंतु कहा गया सब में जो देवत्व है वो तो उसी परमेश्वर का है। कह रहे हैं देवो ही अस्ने उद्र से, हमारे दृष्टि में तो आप ही एकमात्र देव हो, बाकी जितने देव हैं उनमें सारा देवत्व, प्रकाश, चेतना तो सब आपका ही है। यह भी सत्य है, ये परम सत्य है कि परमात्मा ही एकमात्र देव है। और ये व्यवहारिक सत्य है कि माता पिता गुरु अग्नि वायु सूर्य आदि भी देव हैं, क्योंकि इससे हमारा जीवन चलता है। जीवन का रक्षण, जीवन की उत्पत्ति, जीवन का पालन इनसे होता है, इसलिए हम इनको भी देव होने का सम्मान देते हैं। परंतु वास्तव में एकमात्र उपास्य देव तो वह परमात्मा परमेश्वर ही है। ओम हम ब्रह्म। हाँ, अब किसी भी सज्जन का कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, बोलिए। कृपया बोलें, संकोच न करें। कुछ नए साथी आज ही जुड़े हैं तो अपना परिचय भी दे सकते हैं, और भी कुछ प्रश्न हो या कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, बोलिए। नमस्ते जी। जी नमस्ते, बोलिए हरीश जी। ये जो शब्द आया विवस्वत, तो हिंदी से होता है क्या, वो भी यहाँ पर लग सकता है? विवस्वान बोलते हैं ना सूर्य के लिए। जी जी, तो क्या वो भी यहाँ पर लग सकता है? आपकी बात हो गई? जी हाँ, तो हाँ अब बताता हूं मैं आपको। देखिए, हम लोग जब वेद की चर्चा करते हैं तो वेद में मुख्य बात यही है कि वैदिक शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, उनका धातुज अर्थ ही लिया जाता है, ये मौलिक सिद्धांत है। तो विवस्वत शब्द का जो हमने अर्थ बताया, विवस्वत शब्द का यह अर्थ सदा रहेगा, यह अर्थ जहां भी आएगा, ये शब्द जहां भी आएगा उसका अर्थ यही होगा, विशेष वास युक्त, विशेष वास दाता। क्योंकि इसमें वस धातु है, इसलिए इस शब्द का अर्थ जहां भी करेंगे हम वसने के अर्थ से ही करेंगे। इस वस धातु से ही वास, आवास, निवास, प्रवास सब इसी से बन रहा है, इसी से वस्त्र भी बन रहा है।
क्योंकि वसने में वस्त्र भी आवश्यक है, और वासन भी कहते हैं। कपड़े बर्तन जो भी हैं वो सब जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, वो सब इसी वस धातु से बन रहे हैं। वसने में जो भी सहायक है वो वस धातु से बन रहा है। वस का अर्थ है वसना। तो वस विवस्वत शब्द का शाब्दिक अर्थ तो सदा सर्वदा यही रहेगा। अब यदि अपने पुत्र का नाम आप विवस्वत रख दें तो आप कह सकते हैं भाई विवस्वत तो मेरा पुत्र भी है, बिल्कुल है, वह सत्य होगा। परंतु उसका शाब्दिक अर्थ जब पूछा जाएगा उस बच्चे से, कोई मित्र कोई पूछेगा कि भाई आपका नाम विवस्वत आपके पिताजी ने रखा है, इस शब्द का अर्थ क्या है, तो उस शब्द का अर्थ वो यही बताएगा जो हमने। ठीक, तो ये एक मौलिक बात हमको ध्यान रखनी है। जब भी हम वेद पढ़ेंगे तो वेद के प्रत्येक शब्द का हम इसी प्रकार धातुज शाब्दिक अर्थ ग्रहण करेंगे जो सदा एक सा रहेगा। वह अर्थ कभी भी बदल नहीं सकता, उस अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, बहुअर्थी शब्द होते हैं, जैसे अभी हमने उतय में बताया, ऊ शब्द करना धातु है और ऊ और अक्षणय धातु मानी जाती है। तो विद्वानों ने दोनों ही धातु स्वीकार की हैं, तो इसमें दोनों ही अर्थ हमने ग्रहण कर लिए। तो अब कभी अर्थ करने में हम सभी अर्थ ले लेते हैं या उनमें से किसी एक का चयन करना पड़ता है, प्रसंग और पूरे मंत्र के अर्थ को देखते हुए, ये हो सकता है। अब जैसे आपने कहा विवस्वान सूर्य को, विवस्वान सूर्य को कहा जाता है, ये ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया देव के संदर्भ में, हमारे जीवन के लिए जो भी महत्वपूर्ण है, जिससे ये जीवन चलता है, उसे हम देव कहते हैं, उसको हम वसु कहते हैं। अष्टवसु सुने होंगे, एक है कि ये 8 प्रकार के वसु होते हैं, अर्थात बसाने वाले, जिनके कारण हम बसे हुए हैं, जीवित हैं, ये जीवन क्रम चल रहा है, वे वसु। और उसी अर्थ में विवस्वान है। विवस्वत और विवस्वान कह लीजिए एक ही बात है, एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है, वही उत्तरक है, वही धातु है, वही सब। तो विवस्वान शब्द का अर्थ यही हुआ विशेष वास देने वाला, या जो कहें विशेष रूप से बसाने वाला। इस पृथ्वी पर जीवन सूर्य के कारण ही तो संभव है। यदि ये सूर्य ही नहीं होता तो इस पृथ्वी पर जीवन कैसे होता। सूर्य का तेज, उसका ताप एक उचित मात्रा में पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, यहीं से तो सारे जीवन की उत्पत्ति और संचालन हो रहा है। तो इस जीवन का मुख्य कारक ही सूर्य है। हमारे बसने का, पृथ्वी पर जीवों के बसने का मुख्य आधार, मुख्य कारक सूर्य है। इसलिए उस सूर्य को भी विवस्वान कहा जाता है। इसको इस रूप में समझना। विवस्वत शब्द का अर्थ, विवस्वान शब्द का अर्थ तो विशेष वासदाता, विशेष रूप से बसाने वाला ही होगा। और इसी अर्थ में हम सूर्य को भी विवस्वान कहते हैं, क्योंकि वही पृथ्वी पर जीवों के बसने का मुख्य कारक है। मैं समझता हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई बात हो, कहना चाहें तो कह सकते हैं। ओम जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जी, किसी और सज्जन को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। जी भाई जी, बताएं, जिसको जो भी कहना हो बोलिए। नहीं है कोई प्रश्न, किसी को कुछ नहीं कहना होगा तो पुल की व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। थोड़ा समय है तो एक दो छोटे प्रश्नों पर बात हो सकती है। इस मंत्र से संबंधित या इस प्रकार की कोई और बात हो तो कह सकते हैं, बोलिए। आज जैसे ये पहली दस्ती सामवेद के प्रथम अध्याय की हो गई है, तो कल से क्या दूसरी दस्ती शुरू करेंगे? जी, आज ये प्रथम दस्ती या प्रथम सूक्त हमारा पूर्ण हो रहा है। तो जैसा कि हमने अभी निवेदन किया कि हमारी पुस्तक वेदायन है,
जो चारों वेदों का लघु रूप है, चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं, तो वेदायन के क्रम से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये प्रयास है कि पहले ये लघु रूप, लघु वेद, वेदायन पढ़ लिया जाए, उसके बाद एक एक वेद संभव हुआ तो प्रयास करेंगे। कम से कम चारों वेदों का एक परिचय इससे हमारे सभी साथियों को हो जाएगा। तो इस दृष्टि से वेदायन में भाई हम लोग ऋग्वेद वाला भाग पढ़ चुके हैं। वेदायन के 2 अध्याय हो चुके हैं, उसमें ऋग्वेद हम लोगों ने पढ़ा, और अब ये वेदायन का 3रा अध्याय है जिसमें सामवेद के चुने हुए सूक्त लिए गए हैं। तो इस प्रथम दस्ती अग्नि सूक्त के पश्चात हम लोग कल से सामवेद का अध्याय 4 सूक्त 7 ये स्वराज्य सूक्त है। एक कुछ लोगों ने जानना चाहा था कि अब वेद में राष्ट्र, स्वराज्य आदि के विषय में भी कुछ है, तो उस प्रकार से कुछ ऐसे सूक्तों का चयन भी किया गया जिससे ये बात भी पूरी हो जाए। तो कल से हम लोग सामवेद अध्याय 4 सूक्त 7 स्वराज्य सूक्त प्रारंभ करेंगे। इसकी PDF पुलकित जी आप लोगों को दे देंगे। आप सब लोग वैदिक क्रांति समूह में जुड़े होंगे, ये आशा करते हैं। न हो तो जिस लिंक से आप लोग जुड़े हैं उसमें कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों के लिंक भी हैं, उसमें भी जुड़ जाएं। तो वहाँ पर PDF वगैरह पुलकित जी दे देते हैं, वो आपको मिल जाएगा। जिनके पास पुस्तक है उनके लिए और भी सुविधा है, अच्छा है। जिनके पास पुस्तक नहीं है उनको इतना सहयोग कर दे रहे हैं, मिल जाता है। किसी को कुछ कहना हो तो बता सकते हैं। चक्रा जी, पानी आप अपना परिचय देंगे? चक्रपाणी जी। चक्रपाणी पांडे, हेलो जी बोलिए। सीताराम जी ने कहा है परिचय दे दीजिए, कोई बात नहीं। चक्रपाणी पांडे, उदयपुर राजस्थान। पेशे से कंपाउंडर हूँ और वेदों के अध्ययन में रुचि है। बहुत बहुत स्वागत है। ये इस समूह के संचालक पुलकित जी भी भरतपुर से ही हैं। बाकी सभी लोग विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं। आप सब ऐसे ही जुड़े रहें। देखिए सितारा लोग सज्जन हैं जिनसे आपको परिचय बात करनी है। जी स्वामी जी, और सभी लगभग परिचित लोग हैं सभी। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी कर सकते हैं, या फिर पुलकित जी, सीताराम जी इसको आगे समापन की ओर ले चलेंगे। जी स्वामी जी, तो जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ, कोई कुछ सज्जन कुछ कहना चाह रहे हो तो बोल लें। यहाँ सबको बोलने की पूरी छूट है। आप प्रश्न कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग प्रश्नों से भागते नहीं हैं, खुलकर हम अपनी बात कह सकते हैं। नमस्ते जी। ये आप जो बोल हम ब्रह्म, इसका क्या अर्थ है? ओम हम ब्रह्म यजुर्वेद के अंतिम मंत्र का अंतिम भाग है। इसका अर्थ यही है कि ओम सर्वव्यापक ब्रह्म है। इसका आपको मंत्रार्थ पूरा PDF मिल जाएगा। पुलकित जी, सीताराम जी, गौरव जी देखिएगा। निरंकार जी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। आप शायद वेदायन में भी हैं, वैदिक क्रांति में भी हैं। जी जी। तो उसमें ये ओम मंत्र का दे दीजिए इनको, किसी भी रूप में, जो भी PDF है क्या है। और हो सके तो इनको ओम मंत्र की व्याख्या वीडियो ही दे दिया जाए, है ना। ये बात ठीक है भाई। ये सारे हो चुके थे तो पहले व्यवस्था चलती थी, वीडियो दे दिया जाता था।
तो ओम मंत्र का वीडियो तो प्रयास करें, देते ही रहें लोग, और भी जो मंत्र चलता है जितना संभव है देते रहें, अच्छा रहेगा। एक वीडियो मिल जाएगा, उससे आप हमारे चैनल पर पहुंचेंगे और वहां आपको सब कुछ मिलेगा। इसी जिस लिंक से आप जुड़ते हैं उसमें प्लेलिस्ट है, सब कुछ है, आप उससे हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा, सब मिलेगा। सब मंत्रों की व्याख्या उसमें पड़ी हुई है, तो आपको सबको मिलती रहेगी। और किसी को कुछ कहना है तो बताएं, थोड़ा शीघ्रता करें, बात हो जाए तो फिर हम लोग, विराम न हो, बात होती रहे तो कोई बात नहीं। बोलिए, किसी को कुछ कहना है या समापन किया जाए? जी स्वामी जी, समापन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहं ओम हम ब्रह्म ओम हम ब्रह्म। सभी साथी एक बार ओम मंत्र कर लें, उसके बाद लेफ्ट होते जाएं। जिन्हें ओम मंत्र बोलने को बोला है, पुलकित जी पहले आप बोलिए, तब लोगों को समझ में आएगा। पुलकित जी ने ओम मंत्र बोलने को बोला। जी जी हरीश जी, हरीश जी बोल रहे हैं आप? बोलिए बोलिए, ओम मंत्र बोलिए, आप बोलिए। पुलकित बोलो जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहं ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सदा प्रणाम। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषासौ सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म। सबको नमस्ते। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खं ब्रह्म।